हेलो एवरीवन, क्लास 11th अकाउंटेंसी में अब तक के वीडियो में हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा कि चेक क्या होता है और चेक को कौन कौन से टाइप का चेक होता है और चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो तक मैंने आपको बताया कि चेक को इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, बट अकाउंटेंसी में कभी भी उसको चेक के नाम से शो नहीं करते, मतलब चेक के नाम से दिखाया नहीं जाता है। या तो हम उसको कैश के नाम से दिखाएंगे या हम उसको बैंक के नाम से दिखाएंगे। जैसे पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि काफी टाइम पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें यह था कि जो गुड्स होता है, माल को अंग्रेजी में तो गुड्स कहते हैं, बट अकाउंटिंग में कभी भी हम जो है वो गुड्स टर्म यूज नहीं करते हैं। उसके लिए परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, ये वर्ड्स को हम यूज करते थे। ऐसे ही चेक को हम चेक के नाम से नहीं दिखा करके या तो कैश के नाम से दिखाएंगे या बैंक के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छी समझने की चीज है, और ऐसे ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत बार आते हैं, जिसकी वजह से हमको इसको थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा और ध्यान से समझना पड़ेगा। दोबारा समझा देता हूं कि चेक को चेक के नाम से शो नहीं करते हैं अकाउंटिंग में, या तो कैश के नाम से शो करते हैं या बैंक के नाम से शो करते हैं। अब बात आती है कि साहब कब तो कैश के नाम से दिखाएंगे और कब हम उसको बैंक के नाम से दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। होता क्या है, चेक के रिलेशन में दो बातें हो सकती है। एक तो चेक हमारे बिजनेस में आता है, मतलब हमको किसी से चेक से पेमेंट रिसीव होता है, मतलब पैसा हमारे पास में आएगा। तो चेक हमारे पास आया तो अब दो बातें हो सकती है, ठीक है। क्या क्या? चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, चेक उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया। ध्यान से समझना कि हम बात कर रहे हैं कि कब तो कैश के नाम से दिखाएंगे और कब बैंक के नाम से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि चेक हमारे पास, देखो चेक एक ऐसी चीज है कि हम भी लोगों को चेक देते हैं और लोगों से हमको चेक से पेमेंट मिलता भी है, रिसीव भी होता है। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि चेक आता है, मींस अंग्रेजी के स्टूडेंट इसको लिखेंगे इफ चेक रिसीव्ड, मतलब अगर चेक हमारे पास किसी से आता है, एक नंबर का पॉइंट बना के लिखेंगे। अब चेक आता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि चेक के रिलेशन में दो तरह के जो चेक होते हैं, एक तो होता है हमारा जैसे अकाउंट पे, जिसमें ऐसे साइड में दो लाइनें होती है, और एक बेयरर चेक होता है जिसमें जो ले जाता है उसी को पेमेंट मिल जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको देखो प्रोसेसिंग में मैंने समझाई थी कि चेक जो है वो रखा तो कैश में नहीं बदलेगा, कि चेक हमने किसी से लिया, मैंने मेरी जेब में डाल दिया और 2-4 दिन बाद उसके अपने आप नगद पैसे बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है कि चेक जो हमको मिला उसको हमको हमारे अकाउंट में लगाना पड़ता है, मतलब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में चेक को हमेशा कैश में बदलने के लिए ये तो तय हो गया कि उसको कहां ले जाना पड़ेगा, बैंक ले जाना पड़ेगा, मतलब बैंक में जमा कराना पड़ेगा। अब वो बैंक में जमा हम कब करा सकते हैं कि एक तो जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा करा सकते हैं। तो पहली स्थिति वही हो गई, चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। इसको लिखेंगे इंग्लिश में डिपॉजिटेड सेम डे इन बैंक। पहली स्थिति क्या बन गई कि अगर उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, जैसे मुझे आज किसी से चेक मिला आज की डेट का, और आज की डेट के चेक को मैंने आज ही बैंक में जाकर के जमा करा दिया, तो ये पहली स्थिति, पहली सर्कमस्टेंस बन गई कि चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। अगर ऐसा होता है कि मुझे आज ही चेक मिला और उसको मैं आज ही बैंक में जाके जमा
कराया तो उसको मैं हमेशा उस चेक को मैं कैश के नाम से नहीं दिखा करके उसको आपको याद रखना है कि मैं किसके नाम से दिखाऊंगा, बैंक के नाम से दिखाऊंगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोबारा समझा देता हूं कि चेक अगर हमारे पास आता है किसी से, मतलब चेक हमको किसी से मिलता है, मिलेगा तो अब क्या होगा कि मुझे उसको कैश कराना पड़ेगा, और कैश कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बैंक में जमा कराना पड़ेगा। अब बैंक में जमा जो है या तो मैं उसी दिन कराऊंगा या उस दिन की जगह, जैसे 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है चेक का, तो 3 महीने के अंदर मैं कभी भी उसको जमा करा सकता हूं। तो बस यही देखना है आपको कि आज ही जमा कराया या आज के बाद अन्य किसी दिन कराया। तो अगर उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो मैं किसके नाम से दिखाऊंगा, बैंक के नाम से दिखाऊंगा। और अगर उसी दिन जमा नहीं कराया तो इंग्लिश के स्टूडेंट इसको लिखेंगे डजंट डिपॉजिटेड सेम डे या डिपॉजिटेड एनी अदर डे, जिस दिन मिला उससे अगले दिन या और किसी दिन जाकर जमा कराया है तो डजंट डिपॉजिटेड सेम डे हो जाता है, या फिर डिपॉजिटेड एनी अदर डे। तो ऐसी स्थिति में अगर चेक हमको आज मिला और उसको मैं आज जमा नहीं करके अन्य किसी दिन, किसी भी दूसरे तीसरे चौथे दिन अगर मैं जमा कराता हूं तो उसको हमेशा मैं किसके नाम से शो करूंगा, कैश के नाम से शो करूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कब तो कैश के नाम से दिखाएंगे और कब बैंक के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना। दोबारा समझ लीजिए कि अगर चेक हमारे पास आता है, अगर चेक हमारे पास आता है, अब वो क्यों आएगा कि हमने किसी को माल बेचा होगा तो वो हमको चेक दे सकता है, हमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कराई होगी तो उसके बदले में चेक दे सकता है, हमने किसी को लोन दिया होगा तो वो उसके रीपेमेंट में हमको चेक दे सकता है। तो चेक जब भी हमारे पास आए तो सबसे पहले हमको देखना है कि चेक आया और आने के बाद हमने उसको उसी दिन जमा करा दिया तो किसके नाम से शो करेंगे, बैंक के नाम से। उस दिन जमा नहीं कराया तो किसके नाम से शो करेंगे, कैश के नाम से। ये तो बात कब होगी, जब चेक हमारे पास आता है, रिसीव होता है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि चेक अगर हमारे पास से जाता है, मतलब हम किसी को चेक देते हैं पेमेंट का, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे उसका ध्यान देना है। यहां पे आप सेकंड डाल के लिखेंगे, यदि चेक दिया जाता है, दिया जाता है मतलब हम किसी को चेक दे रहे हैं, या इसके साथ में लिख देता हूं, या निर्गमित किया जाता है। ठीक है, निर्गमित करने का मतलब होता है किसी को देना। इंग्लिश के स्टूडेंट लिख लेंगे इसको, इफ चेक इशूड, इशूड का मतलब होता है किसी को देना। तो अगर चेक किसी को दिया जाता है मतलब हम पेमेंट में चेक दे रहे हैं, अब हम उसको क्यों देंगे कि हमने किसी से माल खरीदा होगा तो बदले में चेक देंगे, या हमने कोई सर्विस ली होगी, किसी सेवा ली होगी तो उसके बदले में चेक देंगे, या हमने कोई लोन लिया होगा तो उसका रीपेमेंट करेंगे तो बदले में उसको चेक दे सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम चेक किसी को देते हैं तो उसके लिए हम हमेशा उसको बैंक के नाम से शो करते हैं। किसके नाम से शो करते हैं, वहां तो 2 सर्कमस्टेंस थी, यहाँ एक ही है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल आया होगा कि सर वहां तो 2 बना दिया आपने, यहाँ एक कैसे। यहाँ इसलिए एक है क्योंकि यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना। चेक डिपॉजिट किसको कराना है, भाई जिसको हमने चेक दिया वही तो जमा कराएगा। अब वो उस दिन कराए, अगले दिन कराए, किसी भी दिन कराए, हमको उस बात से क्या मतलब। लेकिन हमने अगर किसी को चेक दे दिया तो हम उसको तुरंत किसके नाम से शो कर देंगे, बैंक के नाम से। अब ये 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराए कि यदि चेक हमारे पास आता है और उसको उसी दिन जमा करा देते हैं तो बैंक के नाम से, उस दिन जमा नहीं करा के किसी दूसरे दिन हम जमा कराते क्योंकि वहां लायबिलिटी हमारी है। चेक हमारे पास आया तो अब उसको जमा कराने का उत्तरदायित्व किसका है, मेरा है। तो मेरे सामने 2 सर्कमस्टेंस बनी कि या तो मैं उसी दिन जमा करा दूं या किसी दूसरे दिन जमा कराऊं। बात क्लियर हो गई ना। अब ये स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन ये स्थिति यहां उत्पन्न नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने चेक किसी को दे दिया, अब वो जाने, उसका काम जाने।
तो वो अगर किसी भी दिन जमा कराए तो हमारे बैंक अकाउंट से तो पैसा जाएगा, इसलिए हमने बैंक के नाम से इसको शो कर दिया। ये आज का कॉन्सेप्ट है आपका। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।